हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एसक्यूएल कमांड्स हमारी। तो फर्स्ट है इसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो ये कीवर्ड है जो यूज होता है हमारा सिलेक्ट कमांड के साथ में। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इसका पर्पज क्या है, वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करने को मिलेगा। साथ में नेक्स्ट है वेयर क्लोज। तो ये वेयर क्लोज क्या होता है, इसका भी पर्पज क्या है। और नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो जैसे हमारे पाइथन में रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, वैसे ही एसक्यूएल में भी आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड। बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल शो ऑल द डाटा रिट्रीव थ्रू क्वेरी एज ए आउटपुट। हाउएवर देयर कैन बी डुप्लीकेट वैल्यूज। तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट कमांड है हमारी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो सिलेक्ट कमांड क्या करती है, जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे आप मेंशन करते हो उस एट्रीब्यूट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी डिस्प्ले करवा देती है वहां पे। अब उस वैल्यू में आपकी डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती है, मतलब कि रिपीट भी हो सकती है वैल्यू, तो उसको बोल रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू। तो जैसा कि यहाँ पे एक टेबल आपके सामने दिखाई दे रही होगी, अगर इसमें हम डिपार्टमेंट आईडी की बात करें, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट करनी हो तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड, और यहाँ पे लिखेंगे डिपार्टमेंट आईडी। सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फ्रॉम और टेबल का नाम। तो इस तरह से हम कमांड लिख सकते हैं, एसक्यूएल कमांड। अब ये कमांड क्या करेगी, डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट करेगी, ओनली डिपार्टमेंट आईडी, और उसमें जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी रो है, सारी की सारी रो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगी। मतलब यहाँ पे D01 आएगा, फिर D02 आएगा, फिर से D01 आएगा, फिर आपका D03 आएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देगी इसमें। यही तो काम होता है हमारा सिलेक्ट कमांड का। अब इसमें D01 एक बार आया, ये दोबारा फिर से आ गया, और ये फिर से 3 बार आ गया, मतलब कि डुप्लीकेट वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है यहाँ पे। इसी तरह D02 ये रहा, अब D02 यहाँ पे एक बार और मिलेगा, ये रहा यहाँ पे। तो ये भी आपका 2 बार रिपीट हो गया। D03, D03 भी आपका 2 बार रिपीट हो गया। तो यही हमारे डुप्लीकेट वैल्यू। तो अगर हम इन डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यूज करेंगे वहां पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ए सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड लगाते हैं डिस्टिंक्ट। किसके साथ में लगाएंगे, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ में। जो भी एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसमें से अगर हमें डुप्लीकेट डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, या डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करना चाह रहे हैं, या एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो उसी के साथ में डिस्टिंक्ट कीवर्ड ऐड कर देंगे सिलेक्ट कमांड के साथ में। कैसे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने दिखाया हुआ है, सेलेक्ट, और हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है डिपार्टमेंट आईडी के साथ में फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यही वाली एसक्यूएल क्वेरी हमने रन कराई है, इसमें हमने ऐड किया है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो अब ये क्वेरी जब रन होगी तो आउटपुट क्या आएगा आपके सामने, डिपार्टमेंट आईडी, इसमें आएगा D01, D02, D03 और D04। तो कहने की बात है, यहाँ पे यूनिक डाटा आएगा आपका। यूनिक डाटा या डिस्टिंक्ट डेटा, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, डिस्टिंक्ट डेटा। तो इसने अब क्या किया, जो डुप्लीकेट रो थी, डुप्लीकेट डाटा था, उसको एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ में, यूनिक डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए या डिस्टिंक्ट डाटा को डिस्प्ले कराने के लिए। तो एक टाइप से ये रिडंडेंट डाटा को एलिमिनेट कर रहा है, तो इसको रिडंडेंट डाटा भी बोला जाता है। तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं उसके लिए, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। नेक्स्ट है वेयर क्लोज। तो अवेयर क्लोज का यूज किस पर्पज के लिए हम करते हैं, तो अभी हमने देखा यहाँ पे सिलेक्ट कमांड का यूज क्या था। तो सिलेक्ट कमांड क्या करती है, हमारी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर रही थी, और उसमें जितना भी डाटा है वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। कंप्लीट रो, जितनी भी रो है आपकी उस टेबल में, सारी की सारी रो सिलेक्ट करता है वो।
अब अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी हो और उस कंडीशन को जो रो सेटिस्फाई करती है, जो जो रो सेटिस्फाई करती जाएगी वो डिस्प्ले करता जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ हम करना चाह रहे हैं तो यहां पे हम यूज करेंगे वेयर क्लोज का। कैसे? जैसे मान लो आपके सामने ये फिर से एक एम्प्लॉय टेबल है, सेम टेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट आईडी है। तो अगर आप इसमें एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करोगे तो सारे के सारे एम्प्लॉय नंबर आ जाएंगे इसमें। अगर ई नेम सेलेक्ट करोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट ई नेम तो सारे के सारे ई नेम आ जाएंगे डिस्प्ले। अगर सैलरी लेंगे तो सारी की सारी सैलरी में जितनी भी रो है सारी आ जाएगी। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ई नेम और जो डिपार्टमेंट D01 में काम करते हैं उन्हीं के नाम डिस्प्ले कराने हैं, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वेयर क्लाउज का। क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी। अब अभी हमें ई नेम सिलेक्ट करने हैं और किन के ई नेम? जो डिपार्टमेंट D01 में काम करते हैं। तो ऐसे केस में, ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं वेयर क्लोज का। अब यहाँ पे सिर्फ उसी के नाम, उन्हीं के नाम डिस्प्ले होंगे जो D01 में काम कर रहे हैं। मतलब कि अब नंबर ऑफ रो आपकी सारी नहीं आने वाली, उतनी ही रो आएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कैसे? इन एसक्यूएल द वेयर क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर रो फ्रॉम ए टेबल बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड कंडीशन। तो ये रो को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं हम टेबल में, बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड कंडीशन। तो कोई कंडीशन यहाँ पे मेंशन करनी होगी हमें। इट अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट ओनली द रो दैट मीट द गिवन कंडीशन। तो जो उस कंडीशन को मीट करेगी, ठीक है, तो वही ये डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा। सिर्फ वही वाली रो एक्सट्रैक्ट होकर आपके सामने डिस्प्ले होने वाली है। अब इसको यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे एक सिंटैक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको सेम सेलेक्ट यूज करना है, फिर आपका कॉलम 1 कॉलम 2, तो जितने भी कॉलम आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो ये सेम चीज है। जो जो कॉलम या जो जो एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो फ्रॉम टेबल नेम, तो सिलेक्ट और फ्रॉम ये तो कंपलसरी है हमारे, ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट के साथ में फ्रॉम तो आएगा ही आएगा। तो सिलेक्ट और फ्रॉम एक साथ आने वाले हैं। अब ये जो वेयर हमने लगाया है, वेयर क्लोज, फ्रॉम के बाद आएगा वेयर। और ये जो वेयर क्लोज है ये हमारा ऑप्शनल रहता है। यहाँ पे ऑप्शनल है ये, क्योंकि हमने लास्ट इस वेयर के बिना भी एसक्यूएल क्वेरी को रन किया था। तो इस वेयर के बिना भी आपका एसक्यूएल रन हो सकता है, एसक्यूएल की क्वेरी रन हो सकती है। तो एक टाइप से ये ऑप्शनल हुआ। बट ये कब यूज करना है? जब आपको कोई कंडीशन के बेस पे जब क्वेरी को रन कराना हो, उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? वेयर क्लोज का। अब वेयर के बाद यहां आएगी आपकी कंडीशन, तो इस फॉर्मेट में हम यूज कर सकते हैं वेयर क्लोज को। तो सबसे पहले सेलेक्ट आएगा, फिर आपका फ्रॉम, और फिर थर्ड टाइम हम क्या लिखेंगे? थर्ड बार वेयर क्लोज, मतलब वेयर के साथ में यहाँ कंडीशन। कैसे? जैसे अब यही टेबल है, अब इसमें मैंने बोला कि मुझे ई नेम सिलेक्ट करने हैं या सैलरी सिलेक्ट करनी हो, जो डिपार्टमेंट D01 में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आ जाए, क्या कितनी कितनी सैलरी है। तो कुछ भी आप कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हो, या एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट करना हो, या दो एट्रीब्यूट लेने हो, उनका एम्प्लॉय नंबर और ई नेम आ जाए, या एम्प्लॉय नंबर और सैलरी आ जाए जो D01 में काम कर रहे हैं। मतलब इनका डाटा चाहिए हमें, भाई D01 में कौन कौन काम कर रहा है, या सिंगल एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एक सिंगल एट्रीब्यूट लिया, जैसे सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये तो ठीक है, अभी सैलरी डिस्प्ले करा देगा एम्प्लॉय से, बट सारी सैलरी डिस्प्ले नहीं कराने वाला, सारी की सारी रो नहीं कराएगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर क्लोज लगा दिया। वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D01। तो यहाँ पे इक्वल टू हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है। तो डिपार्टमेंट आईडी जिसकी इक्वल है D01 के, और D01 में यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट लगाओगे, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो आपका स्ट्रिंग है। यहाँ पे ये एक टाइप से स्ट्रिंग है, ये कह सकते हो, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी जब टेबल आप क्रिएट करोगे तो इसका जो डाटा टाइप आप वेर कैर ले सकते हो। यहाँ पे कैर लो या वेर कैर, डिफरेंस मैंने बताया ही था आपको। तो जब वेर कैर है तो मतलब स्ट्रिंग टाइप का डाटा है हमारा, और इसको हम मेंशन करते हैं डबल कोट्स में। तो यहाँ पे भी आपको डबल कोट ही या सिंगल कोट
लगाना होगा। तो वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू D01। अब ये क्वेरी रन होगी, उसके बाद हमारे सामने आउटपुट ये आने वाला है, क्योंकि हमने सैलरी को ही डिस्प्ले कराना है। तो सैलरी वाला एट्रीब्यूट आएगा और इसमें D01 में काम करने वालों की सैलरी आ जाएगी। तो D01 पहली वाली रो में मैच करेगा, D01 मैच हो गया तो पहली वाली रो का सैलरी में 60,000 डिस्प्ले कर दिया। सेकंड वाली रो इसने चेक की, D02 है तो ये तो मैच नहीं हुई, नहीं डिस्प्ले करेगा। थर्ड वाली रो में आया, D01 मैच हो गई तो इसकी सैलरी भी डिस्प्ले कर देगा 60,000। D03 नहीं मैच हुई तो नहीं डिस्प्ले करेगा। फिर से D03 नेक्स्ट में नहीं मैच हुई, फिर D01 मैच हो चुकी है, मतलब कि अब इसकी सैलरी भी डिस्प्ले कर देगा जो कि है 50,000। ऐसी नेक्स्ट वाली D04 नहीं मैच हुई, D02 नहीं मैच हुई, तो जो जो मैच होता जाएगा उसकी सैलरी ये डिस्प्ले करता जाएगा। तो इस तरह से हमारा वेयर क्लोज यूज होता है। अब यहाँ पे 60,000 और 60 दो बार यूज हो गया, क्योंकि हमने सैलरी के साथ में डिस्टिंक्ट नहीं लगाया। अगर यहाँ पे सैलरी के साथ में डिस्टिंक्ट भी लगा दोगे ना, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो दो ही रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 60,000 और 50,000। तो इस तरह से आउटपुट आ जाएगा उसके बाद, अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा दें इसमें। अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा देंगे सैलरी के साथ में, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी चेंज हो जाएगा और उसमें दो ही रो आने वाली है। लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं लगाओगे तो यहाँ पे आपके सामने तीन रो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन देने के लिए। कोई भी कंडीशन हमारे पास में हो, स्पेसिफाइड कंडीशन हो, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें डाटा सेलेक्ट करना हो, तो उस टाइम हम यूज करते हैं वेयर क्लोज का। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमने पाइथन में भी पढ़े थे। तो कौन कौन से आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं पाइथन में? इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इन ऑपरेटर भी हमने पढ़ा था एक। तो ये सारे पाइथन वाले ही ऑपरेटर हमारे। बट इसके अलावा एसक्यूएल में आपके और कौन से रिलेशनल ऑपरेटर है? एक है आपका बिटवीन, एक हमारा लाइक, और एक है इज नल। तो ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है जो हम यूज करते हैं एसक्यूएल में। और रिलेशनल ऑपरेटर यूज किस पर्पज के लिए करते हैं? टू परफॉर्म द कंपेरिजन। तो कुछ भी कंपेयर करना हो, जब हमें वैल्यू कंपेयर करनी हो वहां पे, तब हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। तो सेम यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। और ये रिलेशनल ऑपरेटर मेनली कहाँ यूज होते हैं एसक्यूएल में? वेयर क्लोज के साथ में, क्योंकि हमने अभी देखा यहाँ पे वेयर में हम कंडीशन मेंशन करते हैं ना, यहाँ पे कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या आने वाला है? इस कंडीशन में एट्रीब्यूट आएगा और उस एट्रीब्यूट के साथ में कोई ना कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज होगा। जैसे अभी हमने इक्वल टू किया था कि डिपार्टमेंट आईडी, आपकी डिपार्टमेंट जो आईडी है वो इक्वल टू हो D01 के। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया। तो आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो मेनली यूज होते हैं वेयर क्लोज के साथ में। तो चलो वन बाय वन इनको एक बार देख भी लेते हैं। वैसे बेसिक सी चीज है, आपको समझ आ ही जाएगा एक दो में जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो। और आज की क्लास में हम ये कंप्लीट डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बिटवीन, लाइक, इन और इज नल, ये मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगा। आज हम सिंपल वाले बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर ही डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट क्वेरी देखो यहाँ पे, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू D01। तो ये तो अभी हमने रन की है, जिसमें इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है। तो ये क्या करेगा? डिपार्टमेंट आईडी जिसकी D01 है उसकी सैलरी डिस्प्ले करा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी, ये है हमारा नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए ये भी यूज कर सकते हैं हम सिंबल, और दूसरा सिंबल हमारा ये भी यूज होता है। तो इन दोनों का ही मतलब होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे जिनकी डिपार्टमेंट आईडी D01 नहीं है उनकी सैलरी डिस्प्ले करेगा अब ये। तो यहाँ पे टेबल में आ जाओ, तो डिपार्टमेंट आईडी जिनकी D01 नहीं है, तो यहाँ पे
D01 नहीं है तो मतलब D01 ये है, एक ये D01 है, ये D01 है, तो D01 नहीं होनी चाहिए ना। तो मतलब इस रो को सिलेक्ट नहीं करेगा, ना इसको करेगा, ना इसको करेगा। तो D01 को छोड़ के सारे ये डिपार्टमेंट की आईडी की सैलरी ये डिस्प्ले कर देगा। तो आपके सामने टोटल है यहाँ पे 8 रो, तो 8 में से 3 के पास में D01 डिपार्टमेंट आईडी मैच हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 ही रो सिलेक्ट होने वाली है, पांचों की सैलरी डिस्प्ले कर देगा ये। तो इस तरह से नॉट इक्वल टू का यूज हुआ हमारा। नेक्स्ट है select e-name from employee where salary greater than 60,000। तो यहाँ पे greater than यूज कर लिया हमने। अब यहाँ पे e-name सिलेक्ट करना है आपको, तो एट्रीब्यूट e-name सिलेक्ट करना है जिनकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, उनका उन एम्प्लॉय का नाम। तो यहाँ पे टेबल में आ जाओ। अब सैलरी ग्रेटर देन 60,000, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टेबल की बात करें तो ये इक्वल टू हो गई है ना, ये तो इक्वल टू तो है ही नहीं यहाँ पे सिंबल। अगर इक्वल टू होता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू अगर होता है यहाँ पे तो 60,000 भी इंक्लूड होती, बट ये ग्रेटर देन कह रहा है, तो फर्स्ट वाली रो सिलेक्ट नहीं होगी, सेकंड वाली भी नहीं होगी, थर्ड वाली भी नहीं होगी। अब कौन सी होगी? एक तो फोर्थ वाली हो जाएगी हमारी 70,000, फिफ्थ वाली भी हो जाएगी, सिक्स्थ वाली नहीं होने वाली, सेवंथ भी नहीं होने वाली, और आपकी एट्थ वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 रो सिलेक्ट होने वाली है, बट इन तीनों में हमें क्या चाहिए? इंप्लॉय का नाम। तो इन तीनों के करस्पॉन्डेंस नाम देख लो, एक नाम है आशीष, दूसरा नाम है कल्पना, और 90,000 वाले इंप्लॉय का नाम है दिनेश। तो मतलब कि 3 रो सिलेक्ट होने वाली है, तीनों के नाम आपके डिस्प्ले हो जाएंगे, क्योंकि हमें ई नेम ही डिस्प्ले कराने हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर लेस देन कर दोगे तो 60,000 से कम वालों की यहाँ पे सैलरी, ठीक है, तो उनके ई नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ग्रेटर देन या इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो इस तरह से ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास में कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो, उस कंडीशन के बेस पे हमें डिस्प्ले कराना हो। अब नेक्स्ट वाले जो ऑपरेटर मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले ऑपरेटर हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपके। कौन कौन से हैं? बिटवीन, लाइक, इन और इज नल। चलो ये वाली कमांड भी अब एसक्यूएल पे रन करके चेक करते हैं आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पे अब एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय नाम की ये टेबल है जिसमें से सारा का सारा डाटा डिस्प्ले हो चुका है अब आपका। तो यहाँ पे 4 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है वो यूनिक है, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर एज ए प्राइमरी की काम कर रहा है ये आपका। अब इसमें से अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना हो, जैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी के साथ में मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो विदाउट डिस्टिंक्ट कीवर्ड ये कैसे काम करेगा? तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो टेबल का नाम मेंशन कर दिया। अभी सेमी कोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी डिपार्टमेंट आईडी। अब ये डाटा जो आया वो डुप्लीकेट डाटा भी है इसमें, ठीक है, तो 2 बार 3 बार रिपीट भी है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा? सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, फिर से एंटर दबाएंगे और अब आपके सामने यूनिक डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्टिंक्ट डाटा D01, D02, D03, D04। तो इस तरह से हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, वेयर क्लाउज का यूज कैसे करेंगे? तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अभी हम डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे और कंडीशन लगाएंगे वेयर। यहाँ पे अब जैसे वेयर सैलरी वाला सिलेक्ट करते हैं, तो सैलरी इक्वल टू 60,000, तो जिनकी सैलरी 60,000 है। अब जो 60,000 जो सैलरी हम ले रहे हैं ये एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो यहाँ पे अब आपको डबल कोट नहीं मेंशन करना,
तो अब डिपार्टमेंट आईडी ये उन एम्प्लॉय की डिस्प्ले करेगा जिनकी सैलरी 60,000 है। तो एंटर दबाएंगे यहाँ पे D01 तो आपके सामने डिपार्टमेंट आया तो सेम है दोनों का, बट क्योंकि सैलरी वहां पे दो लोगों की थी 60,000, इसलिए उन दो लोगों का जो डिपार्टमेंट था D01 वो डिस्प्ले कर दिया। तो दो बार रिपीट कर दिया इसने, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी के आगे भी डिस्ट्रिक्ट नहीं लगाया था। तो इस तरह से वेयर क्लोज का हम यूज करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए। जैसे सेलेक्ट, अगर हम सैलरी सेलेक्ट करना चाहें फ्रॉम एम्प्लॉय, अब वेयर क्लोज लगा रहे हैं, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आईडी को वेर कैर में मेंशन किया था, डाटा टाइप उसका वेर कैर है तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में लिखते हैं सेमी कोलन। अब आपके सामने D01 वाले डिपार्टमेंट में जो जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी डिस्प्ले कर दी। तो यहाँ पे भी देखो 60,000 आपका दो बार आ रहा है। तो ऊपर वाले में D01 इसी वजह से आया क्योंकि इनकी सैलरी 60,000 थी और एक यहाँ पे सैलरी आ रही है 50,000। तो आपके सामने सैलरी मेंशन हो चुकी है जो डिपार्टमेंट D01 में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वेयर क्लोज का यूज होता है और हम साथ में यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब साथ में रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज हो रहे हैं आपके, जैसे ई नेम सिलेक्ट करते हैं इस बार फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000, तो 60,000 से ज्यादा वालों की सैलरी सिलेक्ट करनी है अब आपको, ठीक है। और उनका सिर्फ एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है क्योंकि एट्रीब्यूट ई नेम हमें लेना है उनका सिर्फ। तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ई नेम आ चुका है आपका आशीष, कल्पना और दिनेश, क्योंकि इन तीन पर्सन की, इन तीन एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 60,000 से ज्यादा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और वेयर क्लोज में यूज होता है इसका। ऐसे ही सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल टू D01। तो बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है, अगर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो डबल कोट्स लगाएंगे और स्ट्रिंग नहीं ले रहे, इंटीजर ले रहे हैं तो डबल कोट नहीं आएगा। और अगर कोई डेट डाटा टाइप है उसमें, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो वहां पे भी हम डबल कोट्स लगाते हैं। अब ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो डिपार्टमेंट आईडी नॉट इक्वल टू D01, मतलब D01 को छोड़कर जितने भी डिपार्टमेंट आपके सबके ई नेम डिस्प्ले कर देगा ये एम्प्लॉय नेम। तो आपकी 5 रो आने वाली है क्योंकि D01 आपकी टेबल में 3 एम्प्लॉय थे D01 में काम करने वाले, टोटल रो 8 थी, तो आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है 5 रो। तो इस तरह से काम करता है रिलेशनल ऑपरेटर।